मेरा नाम पूनम है। मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही मैं और मेरे पति मोहन शहर में आ गए थे, क्योंकि शहर में मेरे पति की अच्छी खासी बिजनेस थी और सिर्फ घर में हम सिर्फ दो ही लोग थे। मैं अपनी शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मोहन मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मैं कभी कभी ये सोचती थी कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए हमें कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन अचानक मेरे पति एक 17 साल की लड़की को अपने घर ले आए और मुझे कहा, ये बहुत गरीब है, इसे काम की जरूरत है। वो लड़की दिखने में काफी खूबसूरत और जवान लग रही थी। मैंने कहा, इस घर में ऐसा कोई काम नहीं है, हम दो लोगों के अलावा कोई है भी तो नहीं, मैं खुद ही अकेले काम कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला, ये यही रहेगी और कुछ काम करेगी। मैंने बोला ठीक है, पर किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो भी तब जब मैं मना कर रही थी। रात हुई तो मैंने सोचा कि मोहन से पूछूं कि आखिर ये लड़की कौन है। लेकिन जब रात को मैं अपने कमरे में गई तब मेरे पति अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्होंने मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहा। मैं बिस्तर के एक साइड पे जाकर ही सो गई। सुबह करीब 6 बजे जब मेरी नींद खुली तब मैंने देखा मेरे पति बिस्तर पे नहीं है। एक पल के लिए तो मैं हैरान थी, क्योंकि वो इतना सुबह नहीं उठते थे। फिर आज वो कमरे से कहाँ चले गए हैं। मैंने बाथरूम में देखा तो वो वहाँ भी नहीं थे। दरवाजे के बाहर जैसे ही निकलने लगी, मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। मेरे पति उसे बोल रहे थे, तुम ये बात किसी को मत बताना और अगर पैसे चाहिए तो मांग लेना। उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे मिले बिना ही बाहर मेन दरवाजे से निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। मुझे थोड़ी घबराहट सी हुई और अजीब अजीब मन में ख्याल से आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा भी कुछ नहीं हो। मैं बेडरूम से बाहर आई तो वो लड़की मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ ली और वो बोली, मालकिन साहब बोले हैं कि वो आज शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसीलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा कि आपको बता दे। मुझे उस लड़की से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था और मैं उनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी तो दिया था। एक तो वो जवान लड़की को अचानक अपने घर ले आए थे, वो भी मेरे मना करने के बाद भी। उन्होंने इसे यहाँ काम पे रखा और आज तो वो उसे रुपए भी दे रहे थे। ये सोच कर मेरा सर फटने लगा था। मेरे मन में अपने पति को लेकर शक होने लगा था। फिर मैंने सोचा कि एक बार फोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फोन लगाया पर उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फोन बंद है। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वो लड़की मेरे रूम में चाय लेकर आती है। वो बोली, मालकिन चाय। मैंने भी उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, शोभा। उसके पास भी फोन था और वो वाइब्रेट हो रहा था। फोन को रिसीव करने के लिए वो दौड़ के मेरे बेडरूम से बाहर चली गई। मुझे दूर से अब सुनाई नहीं दे रहा था। उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके फिर मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मालकिन मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आया है। इतना बोल के वो मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। लेकिन फिर 2 मिनट मेरे मन में आया कि क्यों न इसका पीछा करूं, और मैंने 1 सेकंड में कपड़े चेंज कर लिए
और उसके पीछे हो गई। वो मुझे एक बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया था। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में जाकर रुका। वो वहां से उतरकर पैदल चलने लगी। वहां बहुत छोटे छोटे घर से होते हुए वो एक घर के आगे पहुंची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे नहीं पता था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाजा खुला और खुलते ही वो लिपट गई। उसकी माँ से जोड़ जोड़कर माँ और बेटी दोनों रोने लगी। दरवाजा बंद करना ही भूल गए। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि परेशानी क्या है। उसके सामने गई। मुझे देखकर वो लड़की बोली, मालकिन आप यहाँ? मैंने कहा तुम्हारे साहब बोले थे कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली, ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा क्या परेशानी है, आप मुझे बताइए। उसकी माँ बोली कि उसके पिता साहब के ऑफिस में सिक्योरिटी के नौकरी करते थे। अचानक ही उनका देहांत हो गया। इनका एक भाई है, लेकिन वह एक नंबर का जुआरी है। वो मेरे पास पैसे नहीं टिकने देता था। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसे से हमारी मदद की। साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसलिए वो इसे अपने घर ले गए। मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी मेरे पति का फोन आया। मैंने फोन रिसीव किया तो मोहन बोलने लगे। उनका फोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इसका कारण वह बंद रहा। मुझे पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने बोला कि मैं घर पर आई हूँ। तभी मोहन बोलने लगे, मैं तुम्हें रात में तुम्हें बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से मैं लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया, इसलिए मैं तुम्हारे पास ले आया था। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक किए। लड़की को लेकर फिर मैं अपने फ्लैट में चली गई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों को ज्यादा प्यार करने लगी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।